कुफ्र की इन धमकियों से हम कभी डरते नहीं। हमको गए हाँ हमको गए अजमेर का ख्वाजा बचाने के लिए। वाह वाह वाह। पहला फायदा, जिस कौम के पास नबी नहीं होता, देखें कितने लोग समझते हैं, सोने के वक्त में आपको जगा रहा हूं, जिस कौम के पास, जिस समुदाय के पास, जिस कौम के पास नबी नहीं होता, उसका नुकसान ये होता है कि उसे पता नहीं कि खुदा कितने हैं। आए होंगे नबी मगर उनका नाम गुम है। नबी आता तो एक खुदा बताता और बेशुमार खुदाओं से बचाता। इब्लीस कैसे फंसाता? अगर यहाँ नबी होता, पता नहीं किस बात पर गर्व है, नबी है ही नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि नबी बनाया नहीं जाता, नबी गढ़ा नहीं जाता। पत्थरों को गढ़ के नबी नहीं बना सकते, पानी से नहला के नबी नहीं बना सकते, शब्दों के उच्चारण से जीवन नहीं डाल सकते। आसानी ये है किसी भी रचना को खुदा बना दो, अपनी मर्जी का खुदा बना दो, जो चेहरा पसंद है वही बना डालो। ये प्रॉब्लम इसलिए कि इन्होंने नबी को नहीं पाया। करोड़ों खुदा हैं, एक नबी नहीं है। एक और पार्टी है, नबी है, नबी का नाम भी है, किताब भी है, ज़बूर भी है, तौरेत भी है, इंजील भी है, उसमें नबियों का नाम भी है। हम आदम कहते हैं, वो अपनी अंग्रेजी में है एडम। हम यूनुस कहते हैं, वो जोनस। हम याकूब कहते हैं, वो जैकब। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ। मगर है नबी का नाम, मगर उनका पैगाम गायब है। यहूदो नसारा के पास नबी का नाम तो है, पैगाम नहीं बचा। सुनियो, खुदा का शुक्र अदा करो, हमारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। अब थोड़ा सादिया सरल भाषा में बात की। मैं बधाई देता हूं उस मदरसे को जिसने कितने 11 शुक्रिया हमारे खानदान का अपने ख्याल में। मैं बयातन इरादतन चिश्ती हूँ, मगर नसब में 11 वाले की औलाद हूँ। 11 हाफिज
हाफिजों को हल्के में मत लेना। तुम्हारे दिलो दिमाग में तो अकाउंट्स है, बैंक का कर्जा है, मार्केट में गिरावट है, और जाने क्या क्या है। हाफिज के सीने में कुरान है। एक बात बताओ, हल्के में मत लेना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन दुनिया के 5 महाद्वीप में गया। अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो आखिरी मुल्क है फिजी, और जो शुरू होता है लॉस एंजलिस, वहां से लेके फिजी तक में गया। मुझको पूरे यूरोप में इंजील का हाफिज नहीं मिला। मैं इजराइल भी गया, फलस्तीन भी गया, वहां कोई यहूदी हाफिज तौरात नहीं मिला। और ठीक ही है, क्योंकि अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने की सिफत अंबिया में है। वही हाफिज होगा जो नबी होगा। इसीलिए तौरात के हाफिज मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत हारून है। ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इंजील के हाफिज ईसा मसीह अलैहिस्सलाम है। मगर अपने नबी का करम देख, जो सिफत अंबिया की थी, किताबे इलाही का हाफिज होना, मेरे नबी ने उम्मत को दे दिया। जो शरफ अल्लाह के करम से अंबिया को हासिल था, वही रसूल के करम से आज हमारे गांव और घर के बच्चे को भी वही शरफ हासिल हो गए। एक बार और बताओ, कुरान पर थोड़ी सी बात हो जाए। क्या बात है? 4 बड़ी किताबें, बहुत से सहीफे नाजिल हुए, आदम अलैहिस्सलाम पर हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुए, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी किताब कितनी है? 4 को भी हल्के में मत लेना। ये 4 अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को पसंद हो ना हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। फरिश्ते करोड़ों बनाए, बड़े बड़े 4। लाख से ज्यादा अंबिया कराम आए, बड़े बड़े 4। 1.25 लाख से ज्यादा साहबे कराम है, बड़े बड़े। हजारों मुज्तहिदीन पैदा हुए, चले गए, और बड़े बड़े। मगर इसमें अफजल कौन सी किताब है? थैंक यू, आपने मेरी नॉलेज बढ़ाई। कुरान। एक बात बता, बड़े आराम से हमने कह दिया कुरान अफजल है तौरात से, ज़बूर से, इंजील से। तौरात अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल। हाशिमी की तकरीर हाशिमी की तकरीर से अफजल। ये तफजील का मसला कहां से लाए?
कोई और मुखाबिर हो, उसकी तकरीर मेरी तकरीर से अफजल हो सकता। मेरी ही तकरीर से, अल्लाह का कलाम, अल्लाह ही के कलाम से। मौलवी साहब, आपकी दिशा अलग है, मेरी दिशा अलग है, और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तुम किताब देने वाले को देख रहे हो, हम लेने वालों को देख रहे हैं। जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, तौरात दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात और सुनो, तौरात अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। वो तीन बड़ी बड़ी किताबों में संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, एडिशन हो गया, चेंजिंग आ गई, रद्दो बदल हो गया, तहरीफ हो गई, तस्हीफ हो गई। ये कुरान कैसे बचा? ईसा अलैहिस्सलाम से मुस्तफा जाने रहमत के दरमियान 700 के आसपास पीरियड है, और 300 साल 400 साल में इंजील बदल गई, 1400 साल में कुरान नहीं बदला। इसकी दो वजह बताऊंगा। एक वजह तो सब जानते हैं, याद दिलाऊंगा। एक साहिब सजादा एक वजह बैठे बैठे मेरे माइंड में आई, और जब मैंने बयान किया तो सबको ठीक लगा। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज़ कुरान है, और बदलेगा। मुहाफिज के होते हुए प्रॉपर्टी को खतरा नहीं। वॉचमैन ईमानदार हो, चौकीदार सही हो, तो घर सेफ है कि नहीं? अब अगर बंटा धार हो रहा हो तो समझ जाओ चौकीदारी में कुछ काला है। मुहाफिज, निगहबान, चौकीदार, प्रोटेक्टर मजबूत है, क्योंकि अल्लाह ही कुरान का मुहाफिज है। किसी किसी के पास 4 किताब है, 11 किताबें हैं, 300 भी है। मुसलमानों के पास एक ही कुरान था, एक ही है, कयामत तक एक ही रहेगा। कौन बचाओ? दूसरा कुरान नहीं बन सकता, कौन बचाना? अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। और दूसरी दिल को छूने वाली बात बताओ, किताब हो, बचाने वाला साथ ना हो तब गड़बड़ हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात दिया, अहले बैत नहीं दिया। हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। अहले बैत कुरान का साथी। अजीब लफ्ज़ है सकलैन, दो भारी चीज है।
दो कीमती चीजें नहीं कहा, दोनों कीमती है, लेकिन कीमती के बजाय नबी को जो लफ्ज पसंद आया भारी, क्योंकि ऐसा ना बहुत सारी चीजें कीमती तो होती हैं, भारी नहीं होती। जैसे अमेरिका का डॉलर है, यूएस डॉलर, 100 का नोट ले लो, बहुत कीमती है, 7-8 हजार रुपया बनता है इंडिया, बहुत कीमती है। हाथ में अमेरिका का $100 रखो, उड़ जाए। कीमती जो है भारी नहीं है। हाथ में 100 का नोट लिया, फूंक दिया, उड़ गया, क्योंकि कीमती तो है, भारी नहीं है। एक फूंक में अमेरिका उड़ गया। पता चला अमेरिका को उड़ाया जा सकता है, सिर्फ फूंकने वाला होना चाहिए। भारी इसलिए कहा, भारी जमा होता है, अटल होता है, अधिक होता है, इस्तेकामत वाला होता है। इतिहास साक्षी है कि जब यजीदियत की आंधी चली, रूहे कुरान पर हमला हुआ, तालीमात इस्लामी को बदलने की नापाक साजिश हुई, तो कुरान तो मस्जिद नबवी के टाप पे था, मगर साथी करबला के मैदान में उतर गया। और ऐसा अटल रहा, सरदार नदार दर्द दर्द के यजीद हक्का की बेलाए लाए। तो जो लोग मेरे घर के मुखालिफ होते हैं, वॉचमैन के मुखालिफ नहीं है, मेरे घर के मुखालिफ होते हैं, मुझसे जलते हैं, वो वॉचमैन से भी लड़ते हैं, तो वो हिफाजत में लगा है। तो जो लोग कुरान के दुश्मन हैं, कुरान जमता नहीं, कुरान पसंद नहीं, वो अहले से लड़ते हैं। साइकोलॉजिकली समझ रहे हो, लड़ाई कहीं और है, दिखावा कहीं और है। नबी इसलिए आता है, क्या बताने आता है, किस लिए आता है, क्या बताने आता है? एक जुमले में बात करता है। जमीन के नीचे कोयला है कि पानी है कि सोना है कि लोहा है, ये जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं। जमीन से ऊपर 200 माइल ऊपर हवा नहीं है तो क्या है, हम इस पुतली से जान लेंगे, नबी की जरूरत नहीं। नबी दरिया बचाने नहीं आता, दरिया के अंदर क्या बताने नहीं आता। ये तो हम अपने तजुर्बात से, अपनी टेक्नोलॉजी से मालूम कर सकते हैं। नबी उस काम के लिए आया है जहां टेक्नोलॉजी फेल, साइंस फेल, क्योंकि साइंस वही बात बता सकती है जो आलमे शहादा में हो, और नबी आता है आलमे गैब की बातें बताने के लिए। और अगर नबी गैबदार नहीं है तो आया काहे को, क्या बताने आया? अल्लाह एक, अल्लाह गैब, जन्नत गैब, अकीदा गैब, आमना बिल्लाह है, वो मलाइकती, वो कुतुबी, वो रसूली, सब तो गैब। ईमान लाओ गैब पर। अगर नबी को गैब मालूम नहीं तो क्या बताने आया? क्या बताने आया? ये अजीब बात। आप नबी मानो,
और नबी का जो माना है वो ना मानो, ये तो वही प्रॉब्लम हुआ। अब हमें हिंदुस्तानी मानो और जो हिंदुस्तानी का अधिकार है ना मानो, ये तो ऐसा ही हुआ। आप हमें इंसान मानो और इंसान का जो माना है वो ना मानो, तो नबी मानो और नबी का माना ना मानो। अब एक आय को नबी का माना मैं उलमाए कराम के जरिए बयान करूं। खुला दुश्मन, ओपन एनिमी, जहालत का बाप अबू जहल, वो है ना मशहूर वाकया। बड़ी दूर से मुट्ठी में कंकरी छुपा के नबी के पास आया, नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी बंद कर दी। ये बंद वाले हमेशा प्रॉब्लम बने। मुट्ठी बंद, कंकरी बंद, बड़ा घबरता बंद पे। बताओ नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने कहा मूड अच्छा था, जो तेरी मुट्ठी में वो बताए मैं कौन हूँ। तो जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूँ। तो बोले वेरी नाइस, हमने तो सिंपल क्वेश्चन किया था मेरी मुट्ठी में क्या है, आप बोलते थे कंकरी। बात खत्म। जो मुट्ठी में ये तो बोलती ही नहीं। सेटिस्फाइड, माल अपना, सिलेक्शन मेरा है, बैक डोर से मैं लाया, मेरी ही भाषा बोलेगी। अब बोल के बोलेगी। बड़ा खुश हुआ कि सिंपल क्वेश्चन खुद ही क्रिटिकल हो गए और नबी ने बना दिया। फिर से रिवाइज कर लो। मुट्ठी में बंद कंकरी में लेकर मुट्ठी में बंद कर कंकरी है और हुजूर के पास आए, नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूल ने कहा जो तेरी मुट्ठी में वो कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, घबरा गया, नबी की तरफ फेंक दिया, भाग गया। कमाल है, मुनाजिरे का चैलेंज करता है फिर भाग नहीं जाता। यही हाल शागिर्दों का। चैलेंज करते हैं, जब मुजाहिदे मिल्लत आते हैं तो भाग जाता है। जब फर्जुल फाजिल आते हैं तो भाग जाता। अबे तुमने सीखा कहाँ से, चैलेंज करो भाग जाओ। वही से ये तो वाकई है। सैकड़ों मतलब आपने उलमाए कराम जब मौजज़ात पर बोलने लगते हैं, वो नबी जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वो नबी जिसने डूबे सूरज को पलटा दिया, वो नबी जिसने कंकरी से कलमा पावा, ये वाकई है उसी। अब इस पर मेरी गुफ्तगू सुनिए। वो इल्म का इम्तिहान ले रहा है ना, इल्म का, कि नबी को अंदर की बात, पर्दे की बात, छुपी बात, ढकी बात मालूम या नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरी था कि मुट्ठी में कुछ हो। दूर से आया था, बंद मुट्ठी आता और नबी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी कुछ बताते तो मुट्ठी खोल देता, कुछ भी नहीं। वो जरा फूल उठाइए, मेरी मुट्ठी में क्या है। जोर से बोल। कुछ भी नहीं, आपकी भूल। तो इम्तिहान लेने के लिए कुछ रखना जरूरी नहीं, ना रख करके भी पूछ सकता बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मगर मेरे नबी ने इशारा कर दिया, अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूँ। वह पैगंबर ने इशारा कर दिया, अबू जहल तेरी मुट्ठी खाली नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है।
उसे समझ जाना चाहिए कि जो पैगंबर ये जानता है मुट्ठी खाली नहीं है, वो ये भी जानता है फिर किस चीज से भरी है। पॉइंट नंबर 2, क्या मालूम करने आया नबी है कि नहीं? इसका मतलब वो नबी का माना जानता है। नबी वही है जो बंद मुट्ठी की बात बताए, छुपी बात बताए, गैब की बात बताए। ये नबी की मीनिंग अबू जहल को मालूम, क्योंकि उसकी अरबी कमजोर नहीं थी। वो ईमान नहीं था, उसमें इस्लाम नहीं था, मगर अरबी भाषा तो उसकी मादरी का माना। अबू जहल को नबी का माना मालूम, ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी का माना ही नहीं मालूम। अबे यार, ये कलमा पढ़ के भी वहां तक नहीं पहुंचे जहां बेपढ़े वो था। समझते जाओ बात। पॉइंट नंबर 3, जो मैं तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन है। अब ये इख्तियार भी, अबू जहल तू मेरे गैब को टेस्ट करने आया है, ले लगे हाथ में अपना इख्तियार भी बताता हूँ, चुन के लाया है तू, बोली बोलेगी मेरी। अच्छा, ये इल्म गैब का, ये गैब का मामला भी अजीब एतबारी किस्म का है। एक बक्से में कबूतर बंद कर दिया मैंने अकेले में, अब पब्लिक को बुलाया, बताओ मेरे बक्से में क्या है, बता पाई? क्योंकि बक्से में जो बंद चिड़िया है वो बाहर वालों के लिए गैब है, कि जो बक्से के अंदर बंद है उसको क्या मालूम बाहर कौन है। तो रसूल के लिए कंकरी गायब है, तो कंकरी के लिए रसूल गायब। जब वो मुट्ठी में बंद है, वो जानना चाहता है रसूल ये आपके लिए गायब है, बताइए मुट्ठी में क्या है। तो जो मुट्ठी में पहले से है उसके लिए रसूल गायब, क्योंकि वो बंद है। तो रसूल ने क्या किया, तवज्जो फरमाई, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। यानी रसूल पाक ने उससे जब कलमा पढ़वा दिया तो पता चल गया कि जब हजर मुझे नबी माने, तू बशर होके भी नबी न माने, तो मैं मेरे इल्म गैब का इम्तिहान लेगा। जुमला पकड़िएगा, मेरे इल्म गैब का, अरे मैं तो अल्लाह का बनाया हुआ गैब का हूँ। ये कंकरी जिसे तू चुन के लाया है, मैं तवज्जो डाल दूं तो ये गैब की बोली बोलने लगे। अब आप एक बार बताइए, कंकरी ने जब कलमा पढ़ा तो किसके कब्जे में थी, किसके कंट्रोल में? नहीं बोलना नहीं है, समझना। किसकी मुट्ठी में? अबू जहल की मुट्ठी में। कौन अबू जहल? रसूल के दुश्मन की मुट्ठी में। कंकरी मैं आपकी अंतरात्मा को जगा कर, आपके जमीर को जगा कर, आपके अंदर छुपे हुए मुसलमान को उठाकर आपके कॉन्शियस से पूछता हूं, बताओ कंकरी अबू जहल की मुट्ठी में, अबू जहल के कब्जे में, अबू जहल के इख्तियार में, अबू जहल के कंट्रोल में है, अबू जहल की पकड़ में है, अबू जहल की गिरफ्त में है।
लेकिन जब मुस्तफा के इल्म गैब पर हमला हुआ तो कंकरी ने नहीं सोचा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं सोचा मैं किसके कब्जे में हूं, मैं किसके कंट्रोल में हूं, मैं किसके इख्तियार में हूं, मैं किसके राजपाट में हूं, मैं किसके इख्तियार में हूं। तो आज उन खान शरीफ के गैरदार औलिया अल्लाह के गुलाम कसम खाते हैं कि मेरे नबी पे हमला करोगे हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में है। हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में। मेरे नबी को चैलेंज करेगा, उनकी अजमत पर हमला करेगा, हम भी नहीं देखेंगे किसके कंट्रोल में है, किसकी धरती पर है, किसकी हुकूमत में है, किसकी सत्ता में है, किसके कंट्रोल में है, किसके कब्जे में है, किसकी गवर्नमेंट में है। अरे हम गरीब हैं, गरीब हैं, जानेंगे नहीं क्योंकि कोई भारत में अमीर नवाज नहीं, हमें बचाने को गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाहे खिताबत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस्लाम को हल्के में मत लेना। भारत में आया हुआ इस्लाम किसी बादशाह की देन नहीं, राजाओं महाराजाओं का दीन नहीं। और है जिनका सर बाबर जहीरुद्दीन के आगे झुका, हम वो हैं जिनका सरे अकीदत ख्वाजा मोइनुद्दीन के आगे। बाबर की औलाद भारत में न ढूंढो, सुरमा लगाने को भी नहीं मिलेगी। बड़ा शौक है तो काबुल जाओ, शायद कोई बचा खुचा मिल जाए। यहाँ भारत का करोड़ों सुन्नी मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद। इसीलिए हाशमी चुनौती देता है कि खुदा की कसम, उस मेरी जान जिसके कब्जे में है उस जाते पाक की कसम, जब तक भारत में ख्वाजा खाजगार रहे